महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी दी है। बारिश के साथ यहां तेज आंधी और बिजली का भी अलर्ट जारी किया है। अफगानिस्तान में शनिवार को दोपहर 12:17 पर रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का असर जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। हालांकि अब तक जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 22 से ज्यादा लोग मलबे में दबे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शनिवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद पहुंचे। अपने दौरे पर बोस ने कहा कि यह कल के दौरे का विस्तार है। मैं आज और जगहों पर जाऊंगा और प्रभावित लोगों से मिलूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे। उन्होंने सपा सांसद का हालचाल जाना। इसके बाद कहा, मैं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय पर दिए अपने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग ली है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बीते दिनों हुई एक दलित किशोर की हत्या केस में आरोपी लेडी डॉन जिग्रा को 2 दिन की रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। अब दिल्ली पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ करेगी। आईपीएल 2025 के 35वें मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से चल रहा है। मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बीएमसी ने 90 साल पुराने जैन मंदिर को ढा दिया, जिसके विरोध में मुंबई के विले पार्ले में जैन समाज सड़क पर उतर आया। जैन समाज के हजारों लोगों की संख्या विरोध प्रदर्शन कर रही है। मलयालम अभिनेता शाइन टॉम चाको को केरल पुलिस ने कथित तौर पर नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में 4 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद अभिनेता शाइन टॉम चाको को गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए 2 अभियानों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा विदेश से संचालित किए जा रहे आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने इस साल भारत यात्रा की घोषणा की। मस्क की यात्रा से भारत अमेरिका के बीच उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश और साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक में 2 कॉलेजों में स्टूडेंट के जनेऊ पहनने पर विवाद हो गया। पहला मामला शिवमोगा जिले के आदि चुंचगिरी स्कूल का है, जहां कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देने आए 3 स्टूडेंट का जनेऊ उतरवाया गया। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग बच्ची से रेप कर उसे गर्भवती करने वाले 45 साल के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सिर्फ 20 दिन में इस गंभीर केस का फैसला सुनाया और कहा कि दोषी को जिंदगी भर जेल में रहना होगा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से डिजिटल रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो मेदांता अस्पताल में आईसीयू मशीन का टेक्नीशियन था। मेरठ में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का लाइव कॉन्सर्ट जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया। यह कॉन्सर्ट आज यानी कि 19 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में होना था। आयोजकों ने बिना अनुमति ही लाखों रुपए के टिकट बेच दिए थे। बहुजन समाज पार्टी कई राज्यों में संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक करेगी। मायावती ने नई शिक्षा नीति और जबरन भाषा थोपने जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बरेली में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। किसान तेंदुए से भिड़ गया। तेंदुए ने किसान की गर्दन पकड़ ली, चेहरे पर पंजा मार दिया, जिससे किसान का जबड़ा 4 जगह से टूट गया। पूरे शरीर पर गंभीर चोटें हैं। सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अब काफी आसान बना दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक कारोबारियों को 7 दिन में ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।